हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का स्टॉक है आपका JSW स्टील। ठीक है, आज हम इसकी टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। डे है आज 28। समझते हैं इसकी टॉप डाउन अप्रोच क्या है, स्टॉक के अंदर कैसे डिमांड है, क्या यहाँ पे सप्लायर क्या कर सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं स्टॉक के ईयरली टाइम फ्रेम पे। ईयरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कोई भी ऐसा डिमांड जोन नहीं है जिसको मैं अभी मार्क कर सकूं। ये भी देखोगे उतना खास नहीं है क्योंकि बहुत नीचे की तरफ है, तो इसको अभी मार्किंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे भी देखोगे ऊपर की तरफ तो वो भी कुछ खास नहीं है। चलते हैं अपने हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली पे जैसे ही जाते हैं तो हमारे को क्या दिख रहा है, एक रैली बेस रैली का यहाँ पे डिमांड जोन था जिसको प्राइस ने टच किया, और एक रैली बेस और एक रैली बनाया जो इतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन उसको प्राइस ने टच किया और एक नया बना दिया, रैली बेस रैली का एक बना दिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी मार्किंग कर देता हूँ। ये रहा आपका एक रैली बेस रैली का हाफ ईयरली का डिमांड जोन। ठीक, अब चलते हैं अपने क्वार्टर टाइम फ्रेम पे। क्वार्टर पे गए तो देखोगे बिल्कुल बॉटम पे आपके एक यहाँ पे टॉप बेस रैली का कंटिन्यू वाला डिमांड जोन है ना, और एक आपका यहाँ पे था, ये रहा। वो वैसे ही चल चुका है तो उसकी मार्किंग भी जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझिए, क्या हुआ, यहाँ पे एक रैली बेस रैली टाइप पिक्चर बनी थी, इसको प्राइस ने टच किया और एक मूव दिया। ठीक, और फिर जाते जाते जब उसने मूव दे दिया तो एक रैली बेस रैली का बनाया, इसको प्राइस ने टच किया और एक मूव दिया। अगेन इसने एक रैली बेस रैली बनाया, इसके अंदर प्राइस अगेन आती है, इसको टच करती है और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है ऊपर की तरफ। फिर प्राइस वापस जाती है, तो ये वहाँ से रिएक्ट क्यों की, क्योंकि इन दो कैंडलों के बीच में कुछ था जिसकी वजह से हमारे को एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिली। फिर प्राइस वापस अगेन आती है, इन दोनों के जो बीच में था, ड्रॉप और रैली के बीच में था, उसको टच करती है और अगेन एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करने जा रही है। और देखते हैं आगे क्या होता है। मंथली पे चलते हैं। मंथली पे देखिए सेम वही, इसको टच किया ये बना, इसको टच किया इसको टच किया, यानी कि डिमांड जोन फॉलो हो रहे थे इस केस के अंदर। आपके JSLW स्टील के अंदर डिमांड जोन फॉलो हो रही थी। अब यहाँ देखो कितना गंदा सा डिमांड जोन है, तो भी क्या हुआ, ये फॉलो हुआ और एक ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को तोड़ दिया। एक किसने, ड्रॉप दो बेस और एक रैली वाले डिमांड जोन ने इसको तोड़ दिया। ठीक, अब जब तोड़ दिया तो देखोगे प्राइस इससे कैसे जा रही है, बाइंग उतनी पावरफुल दिख नहीं रही। प्राइस एक बार टच हुई, रिकवर की, वापस आई, टच हुई, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रही है, यानी कि अभी तो कुछ इसके अंदर बाइंग दिख नहीं रही है। तो हम कर क्या सकते हैं, तो अभी हम तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं बस। तो वही चल के देखते हैं। वीकली पे गए तो वीकली पे देखोगे तो ऐसा तो कुछ खास एरिया नहीं है, स्टॉक एक रेंज में घूमता ही जा रहा है ना। और इसने क्या किया था, एक यहाँ पे डिमांड जोन बनाया था जिसको टच करते एक मूव दिया। ठीक, यानी कि इन दो जो डिमांड जोन है ना, जब इससे टच होके एक मूव दिया तो इधर उसने कुछ एक बनाया डिमांड जोन, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें दिखेगा, यानी कि डे टाइम फ्रेम पे दिखेगा। तो यहाँ पे हमारे को कुछ देखने को मिल सकता है। अब देखोगे ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, बस क्या बचा हुआ है, एक ये सप्लाई जोन बचा है जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड होता जा रहा है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार भी अभी भी हुआ। तो इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक, कलर मैंने चेंज कर दिया। अब क्या दिख रहा है, स्टॉक्स उससे टच होके एक नीचे की तरफ आ रहा है ना। क्या पता जो हमारा नेक्स्ट वीक हो वो ऐसे हो जाए, रेड कैंडल हमारे को देखने को मिल जाए, क्योंकि सेलिंग कंटिन्यू रहे। तो वो कहाँ तक आ सकता है, तो डे पे चलते हैं। डे पे आए तो हमारे को एक तो ये एरिया दिख रहा है अच्छा सा, मैं इसकी मार्किंग करता हूँ। इसकी मार्किंग ऐसे करूँगा क्योंकि बाइंग यहाँ से भी है ना, तो इस वजह से मैंने इसकी मार्किंग यहाँ से किया है। ठीक, अगर ये भी नहीं चला तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है ये वाला एरिया। अब ये कौन सा एरिया है, ये है इन दोनों के जो बीच में बात किया था अभी, ये वही वाला एरिया है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो ये एरिया थोड़ा बेटर है इसके मुकाबले में, लेकिन देखते हैं प्राइस क्या करेगा। अभी तो EMA को टच करके एक रिकवरी दे दी है, और स्टॉक्स के अंदर जो जो डिमांड जोन है मैं बता देता हूँ। एक तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ये है नीचे की तरफ। तो देखोगे कुछ खास एरिया तो नहीं है। वीकली पे चलते हैं। वीकली पे भी देखोगे कुछ नहीं है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। लेकिन मंथली पे जैसे ही जाता हूँ तो मंथली पे हमारे को देखोगे एक तो जिससे भी प्राइस चल रही है, ठीक है, और हमारे पास ये अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये एरिया पेंडिंग पड़े हैं। तो वहाँ पे जब प्राइस आएगी तब देखा जाएगा
लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पे इसके अंदर यही सब डिमांड जोन है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसको फॉलो कर लेना। इसके अंदर मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो डिमांड जोन में आने वाले होते हैं, ना कि कोई बाय सेल सजेशन नहीं है, बस मैं आपको स्टॉक्स के नाम बताता हूँ। आप उसके अंदर अपनी रिसर्च कीजिए, अपनी टॉप डाउन अप्रोच कीजिए और खुद उस पर ट्रेड कीजिए। इस वीडियो का पर्पज़ भी बस आपको डिमांड सप्लाई बताना था। और ये आज तो डे 28 था, ये सीरीज़ अभी चलती जाएगी पूरी। 50 स्टॉक्स हम पूरे कवर करेंगे सीरीज़ के अंदर, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपसे कोई भी स्टॉक्स मिस ना हो जाए, ताकि आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए डिमांड सप्लाई के अंदर। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी तो, और शेयर भी जरूर करना। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।